आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप प्रज्ञान विश्वम बहुभाषीय एवं बहुराष्ट्रीय पत्रिका का मुख्य पृष्ठ देख रहे थे। यह अंक रुड़की के सरस्वती पुत्र साहित्यकार सुरेंद्र कुमार सैनी की सतत साहित्यिक साधना एवं अवदान पर आधारित है। सुरेंद्र कुमार सैनी महान स्वाधीनता सेनानी आसाराम सैनी के सुपुत्र हैं और रुड़की की नवसृजन साहित्यिक संस्था के मार्गदर्शक संरक्षक भी हैं, जिन्हें हाल ही में विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ ने विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि से विभूषित किया है। प्रज्ञान विश्वम के इस अंक का विमोचन 25 दिसंबर को रुड़की में किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार के विरुद्ध सीबीआई जांच का आदेश सरकारी अस्पतालों में दवाओं की खरीद में कथित गड़बड़ी को लेकर दिया है, जिस पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सफाई दी कि दवाइयों की खरीद स्वास्थ्य विभाग के सचिव के अधीन है, जिनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उपराज्यपाल से सिफारिश की गई थी, लेकिन अब अमल आज तक भी नहीं हुआ। असम में दुर्लभ प्रजाति की चन्ना मछलियों की तस्करी कर रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इस प्रजाति की एक मछली की कीमत 1 लाख रुपए है, जबकि तस्करों के कब्जे से 500 मछलियां पकड़ी गई हैं, जिनकी कीमत 4.5 करोड़ रुपए है। लुप्त प्राय यह मछलियां तस्करों के साथ डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट से बरामद की गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल से 41 मजदूरों की जान बचाने वाले रैट होल माइनर्स ने धामी सरकार द्वारा घोषित 50-50 हजार रुपये का पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। ये रैट होल माइनर्स सरकार से पुरस्कार के बदले सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड में सरकार वेडिंग डेस्टिनेशन हब बनाने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए 6 स्थानों को चिन्हित भी किया गया है। इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पर्यटन की दृष्टि से भी फायदा होगा। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बर्फबारी तो मैदानी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। गीता जयंती के अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के रुड़की सेवा केंद्र पर ईश्वर जैसा नाम नहीं, गीता जैसा ज्ञान नहीं विषय पर आयोजित संगोष्ठी में शंकर मठ आश्रम रुड़की के पीठाधीश्वर स्वामी दिनेशानंद भारती महाराज ने कहा कि गीता धृतराष्ट्र रूपी अंधकार से श्री भगवान वाच रूपी प्रकाश तक पहुंचने की गाथा है। आईआईटी निदेशक कमल किशोर पंत ने गीता को लोकोपयोगी बताया तो जलज गौड़ ने विषय की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए ब्रह्मा कुमारी द्वारा दिए जा रहे चरित्र निर्माण की प्रशंसा की। बीके गीता दीदी की अध्यक्षता व बीके सुशील भाई के संचालन में हुए इस कार्यक्रम की देखिए इस बुलेटिन के बाद कुछ झलकियां। सर, क्योंकि मैंने केवल 8वीं तक संस्कृत पढ़ी है, और चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे श्रीमद् भागवत गीता हो, जितने भी हमारे शास्त्र हैं अधिकांश संस्कृत में, तो मुझे बड़ी कलिष्टता थी और मैंने कभी पढ़ा भी नहीं। सही बताऊंगा, 2 वर्ष पहले जब हम गीता सम्मेलन में ओआरसी गए, तो उस वक्त हमारे साथ संस्कृत के परम विद्वान डॉक्टर महावीर अग्रवाल जी गए थे और हिंदी के परम विद्वान अपभ्रंश साहित्य के डॉक्टर योगेंद्र समारू जी। तो मेरा उस सम्मेलन से भी कोई लेना देना नहीं था, मैं केवल उनको लेकर गया था, एक सेवा की दृष्टि से गया था। लेकिन वहां पूरे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है वो आज से 5200 साल पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से बता दिए थे। एक सबसे बड़ा जो मैं कॉन्सेप्ट मानता हूं कि बिलीव योर सेल्फ, जो व्यक्ति
अपने अंदर की धैर्यता को खो देता है, उसका विनाश निश्चित है। और यही श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को बोल रहे थे कि तुम अपने अंदर का विश्वास जगा के रखो। और सारा सार उन्होंने इसके माध्यम से उनको समझाया। आप देखेंगे उसमें यह भी कहा गया कि आप व्यक्ति जिस प्रकार से सोचता है वो उसी हिसाब से कर्म करने लगता है और उसका जीवन भी उसी हिसाब से हो जाता है। तो कभी भी कमजोर मत बनो, कभी भी ये मत सोचो कि मेरे द्वारा जो कर्म किया जा रहा है उसका फल क्या होगा। सिर्फ आपको ये देखना है कि मेरे द्वारा जो कर्म करा जा रहा है वो कितना सही और कितना गलत है, ताकि आपका जो विवेक है, आपकी जो मानसिक स्थिरता है वो बनी रहे पूरी तरह से। मेरे आज मंच पे बहुत विद्वान हमारे स्वामी जी भी हैं। समय का थोड़ा उसमें कि आप अपने को अपने स्वधर्म में स्थित करके कर्म करो और अपने निज स्वरूप में स्थित होकर के कर्म करेंगे तो वो कर्म आपके क्या होंगे, बहुत श्रेष्ठ होंगे, सत्कर्म होंगे। पर सिर्फ कर्म ही नहीं करने हैं, साथ साथ किसकी याद में करने हैं। ठीक है ना, ईश्वर जैसा नाम नहीं। अब ईश्वर तो है, हम ईश्वर को याद करते हैं, परम पिता भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं। लौकिक पिता को हम याद करते हैं तो बुद्धि में उनका एक चित्र आता है, लेकिन जब हम परम पिता परमात्मा ईश्वर कहते हैं तो वो कौन, उसका नाम। तो ख्याल चलता है कि हम ही ये सुनते हैं इसी दुनिया में कि सबका मालिक एक है तो उसका नाम भी जो असली होगा, जो सत्य होगा वो एक ही होगा। तो कहते हैं जो सत्य है वही कौन है, ये भी कहावत है, वो ईश्वर है। और साथ में कहते हैं एक तू सच्चा, एक तेरा नाम सच्चा। फिर इसमें सच्चाई का तो पता चला कि वो सच्चा है, पर नाम सच्चा कौन सा है, क्योंकि गुणों के कर्तव्यों के आधार पर नाम बहुत है, पर असली नाम सच्चा कौन सा। फिर एक बहुत अच्छी बात याद आती है जिसको हम बहुत प्यार से कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। तो जो सत्य है वो कौन है, शिव है, वो सुंदर है। और वही शिव, हम महिमा सुन रहे थे, कल्याणकारी है। पर लेकिन सत्य गीता सुनाई भगवान ने महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले, लेकिन महाभारत में गीता का वर्णन हुआ 10वें दिन, जब धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि अपराजय योद्धा जिनको कोई पराजित नहीं कर सकता, मृत्यु जिनके वश में है, ऐसे परम ब्रह्मचारी भीष्म पितामह को कैसे अर्जुन ने धराशायी करके शरशैया पर गिरा दिया। तब संजय सुनाता कि हे धृतराष्ट्र, आपने उस दिन पूछा था। और गीता की आवश्यकता कहां आरंभ होती है आज के जीवन में, जब हमारे जीवन में धृतराष्ट्र का प्रवेश होता है। धृतराष्ट्र मतलब अंधा व्यक्ति। जब आप ज्ञान से, विवेक से मोह में पड़ जाते हैं और अंधे हो जाते हैं, और अंधेपन की निशानी क्या है, तो गीता का आरंभ ही होता है धृतराष्ट्र उवाच से। धृतराष्ट्र उवाच क्या है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव माम का पांडवश्च। एक परंपरा थी हम लोगों की। और जब ये बात करते हैं, जैसे भाई साहब जी भी कह रहे थे कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। और ये हम लोग जब पढ़ते थे तो दूसरे लोगों को भी ये बताते थे।
अगर पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान, राइट। तो आप उसको ध्यान में रखते हो, कर्मों को, अपना जो आपके कर्म है वो कर्म आपके आगे आते हैं, और वही जो है गीता का बहुत बड़ा सार है। महाभारत क्यों हुई, अगर उसको भी हम देखते हैं, और उस समय जो महाभारत का ये जो गीता का ज्ञान जब कृष्ण ने दिया अर्जुन को, और उसमें जब ये बात आई कि आत्मा अजर है, अमर है, तो हम किस चीज का मोह करते हैं? हम लोग जो आजकल भौतिकवादी होते जा रहे हैं कि हमारे पास इतना गाड़ी है, बंगला हो, कार हो, ये हो, और एक घर हो तो 2 घर होने चाहिए। तो ये क्या है? ये हमारी भौतिकवादी जो लाइफ हम जी रहे हैं, लेकिन जब अंत आता है तो आप क्या है, कुछ नहीं लेके जाते।